मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना खिले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा। जय हो राधे। लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद। जय हो राधे राधे। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा तारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा तारा है। और दोनों हाथ ऊपर उठा कर कह दो कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। तेरी माधुरी मूरत ने प्यारे ये तन मन मेरा छीना है, ये तन मन तुझ में लगा रहे तो सच्चा जीना है। अदा निराली श्याम तेरी तू सच्चा एक नगीना है, वह जीवन ही बस जीवन है जो तेरे रस में भीना है। और आइए किस प्रकार से गोपियां कहती हैं, हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के।
जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कन कन में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कन कन में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोगन बन के। सिरा दे, सिरा दे। हे गोविंद, वादा किया था आपने परसों पे आने का सिरा दे। कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों बीत गए कन्हैया। कब आवा कन्हैया, कब आवा? याद कर वादा किया तूने यमुना तट पर। याद करता था किया तूने जमुना तट पर। जी सकूंगा ना कभी तुमसे मैं दूर रहकर। जी सकूंगा ना कभी तुझसे दूर रह। छल गया छलिया मुझको मेरा ही दुश्मन बनकर। छल गया छलिया मुझको मेरा ही दुश्मन बनकर। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोगन बनकर। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोगन बनकर। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनकर। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनकर। मैं फिरोशा तेरे नाम के जोगन बनकर। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोगन बनकर। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोगन बनकर। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोगन बनकर। जिंदा रहने के लिए मेरे प्रभु, जिंदा रहने के लिए मेरे प्रभु, एक मुलाकात जरूरी है प्रभु। एक मुलाकात जरूरी है प्रभु। एक मुलाकात जरूरी है प्रभु। ओ मुलाकात 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 जरूरी है प्रभु, जरूरी है प्रभु, जरूरी है प्रभु। मुलाकात जरूरी है प्रभु। एक मुलाकात जरूरी है प्रभु। एक मुलाकात जरूरी है प्रभु। एक मुलाकात जरूरी है प्रभु। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, बोल भागवत भगवान की जय हो। रुक्मणी मंगल की कथा को हम सभी ने श्रवण किया। देखो, पहले कई दिन बारात को रोका जाता था। पहले कई दिन बारात को रोका जाता था। तो हमने भी रुक्मणी मंगल उत्सव की कथा को श्रवण किया और एक रात्रि के लिए हमने भी बारात को रोका।
और एक रात्रि बारात को रोक करके भीगी पलकों के साथ में विदाई दी। देखो, जब बेटी की विदाई होती है तो हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दें। आजकल कार तो सब देते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि हम भी अपने बच्चे की बेटी की शादी में विवाह में कार दें, लेकिन कार देने से काम नहीं चलेगा। देख बेटा, ये वाली संस्कार देने पड़ेंगे। जब बच्चों के अंदर आप संस्कार डालेंगे ना, फिर वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो बेटी को मां समझाती है कि बेटी, मानिए दुलारी मेरा कहना और इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुझे सहना, सब कुछ पड़ेगा तुझे सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल। और बेटी, माता के समान अपनी सासू को जानना। बेटी जैसे अपनी माता से पूजती है ना हर कार्य के लिए, तो उसी प्रकार अपनी सासू को जानना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ उस घर परिवार में रह करके समय दे चुकी है। उनको पता है कि वहां के रीति रिवाज क्या है, क्योंकि हर परिवार के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो माता के समान अपनी सासू को जानना और पिता के समान अपने ससुर को मानना। पिता के समान ही अपने ससुर का मान और सम्मान रखना। जेठानी का आदर करना, जेठानी का आदर करना। दो रानी से प्यार करना, क्योंकि इन्हीं को समझना अपनी बहना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, और इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। और बेटी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, और मार मार ताहिने तेरे हृदय को भी छोलेगी। कुछ मत बोलना तो मुंह मत खोलना, नीचे को झुका के रहना नैना, इस भांति जाके रहना ससुराल। मानिए दुलारी मेरा कहना, और इस भांति जाके रहना ससुराल। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो। कहते हैं ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कभी भी कठोर वाणी से मत बोलना, कभी ऊंची आवाज से मत बोलना। तो कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो। बेटी, एक समय ऐसा भी हो सकता है कि होठों पर लाली लगी हो या ना लगी हो, लेकिन होठों पर मुस्कान होनी। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी। और बेटी, लज्जा है बेटी तेरा गहना, लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति जाके रहना ससुराल। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल। और बेटी, जोड़ करके रखना पूरा परिवार तू। ऐसा ना हो कि तेरे जाते ही परिवार बिखर जाए, परिवार टूट जाए। जोड़ करके रखना पूरा परिवार तू, और आए जो अतिथि करना सेवा सत्कार। अतिथि कहते हैं जिसकी कोई तिथि तय नहीं होती, तिथि निश्चित नहीं है, न जाने कब आ जाए मेहमान। तो जो कोई अतिथि आ जाए उसका सेवा और सत्कार करें।
और कहा दोनों समय संध्या हवन सुगंधि से भरना भवन, मन लगाना भगवान से, क्योंकि प्रभु सा बेमोल है कोई ना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। और बेटी सखियां सहेलियां कोई तेरे संग ना, छोड़ चली बेटी बाबुल का अंगना। अपने घर की आन रखना और मान और सम्मान रखना, क्योंकि चरित्र है बेटी तेरा गहना, चरित्र है बेटी तेरा गहना। क्योंकि देखो मनुष्य का कुछ भी चला जाए, धन जायदाद जेवर कुछ भी चला जाए, आप पुनः पा सकते हो, लेकिन अगर एक बार चरित्र चला गया ना तो फिर मिलने वाला नहीं। कहते हैं ना काजल से भी कोई कारी चीज है ना तो वह है कलंक। तो बेटे सबसे ज्यादा जो कीमती है क्या है? चरित्र। चरित्र है बेटी तेरा गहना, इस भांति जाके रहना ससुराल। क्योंकि जब संस्कार का अभाव होता है ना तो कोई कोई बेटी गलत कदम उठा लेती है, गलत कदम उठा लेती है जब संस्कारवान नहीं होते। अब बेटी तो चली जाती है ना, लेकिन क्या होता है? मरना तो माँ बाप का हो जाता है, क्योंकि ताने मारता है सारा ये जहान बेटी, ताने मारता है सारा ये जहान बेटी। ओ दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, घर की दहलीज लांग के ना जाना बेटियों। हे बेटी घर की दहलीज लांग के ना जाना। हमारे शर्म के माँ बाप मर जाते हैं, ताने मारता है सारा ये जहान बेटियों। शर्म से इनका सर ना झुकाना बेटियों, घर की दहलीज लांग के ना जाना बेटियों। दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, घर की दहलीज लांग के ना जाना बेटियों। हमारे सर में के माँ बाप मर जाते हैं, हमारे सर के माँ बाप मर जाते हैं, ताने मार रहा है सारा जहान बेटियों। सर्व से इनका सर ना झुकाना बेटियों, घर की दहलीज लांग के न जाना बेटियों। दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, घर की दहलीज लांग के न जाना बेटियों, घर की दहलीज लांग के न जाना बेटियों। बेटी तालियों की सेवा करते रहे, तालियां बजा के धीरे धीरे। राधे बेटी बाबुल के घर की तू लाज है, तू लाज है, तू लाज है। बेटी बाबुल के सर का तू ताज है, हाँ ताज है। तू
दहलीज लांग के न जाना बेटियों, दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, घर के दहलीज लांग के न जाना बेटियों। और शर्मी के माँ बाप मर जाते हैं, और शर्मी के माँ बाप मर जाते हैं। ताने मारता है सारा ये जहान बेटियों, दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, घर की दहलीज लांग के न जाना बेटियों। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। राधे ऐसी बेटी ना बेटी कहलाती है, कहलाती है, कहलाती है, ताक माँ बाप की इज्जत पे लगाती है, हाँ लगाती है, हाँ लगाती है। अपने बाबुल की बेटी जो उछाले पगड़ी, हो अपने बाबुल की बेटी जो उछाले पगड़ी, नाम ऐसी बेटियों में ना लिखाना बेटियों, बुरे कर्मों से खुद को बचाना बेटियों, घर के दहलीज लांग के न जाना बेटियों। दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, घर की दहलीज लांग के न जाना बेटियों, घर की दहलीज लांग के न जाना बेटियों, ओ घर की दहलीज लांग के न जियो। तो अपने बच्चों को ज्ञानवान बनाए, शिक्षित बनाए, उनको संस्कार दिए। लक्ष्मी तो नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। लक्ष्मी किसी मनुष्य की नहीं हुई है। कहा है बंधुओं, आप लक्ष्मी को माता मान सकते हो, लक्ष्मी को पुत्री भी मान सकते हो, लेकिन भगवान की लक्ष्मी थी और नारायण की ही रही। जानते हो हम क्या होता है, हम लक्ष्मी का चिंतन करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी रटते रहते हैं, और जब लक्ष्मी को बुलाते हैं ना तो लक्ष्मी क्या करती है, अकेली आती है। और जब अकेली आती है ना तो लक्ष्मी की सवारी है, एक उल्लू है और एक नारायण के साथ में गरुड़ पर बैठ करके आती है। तो अगर लक्ष्मी अकेली आएंगी तो उल्लू बना करके चली जाएंगी, गलत कार्यों में हमारा धन चला जाएगा, शुभ कार्यों में नहीं होगा खर्च, फिर अशुभ कार्यों में होगा, व्यर्थ कार्यों में होगा। लेकिन अगर नारायण के साथ लक्ष्मी आएंगी तो वो चिरकाल तक रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जहां नारायण होते हैं ना, नारायण होते हैं तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे हो जाती है। लक्ष्मी मैया तो नारायण के चरणों की हमेशा सेवा करती रहती है। बोलो राधे 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 राधे। तो कहा बंधुओं, रुक्मणी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है, जिन पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, और उन प्रद्युम्न जी को संबासुर चुरा करके ले गया, उठा करके आकाश मार्ग से, और जाकर के क्या किया, उन बालक को प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका, बालक को मछली ने निगल लिया। मछली को मछुआरों ने पकड़ा और मछुआरों ने मछली को पकड़ करके संबासुर की रसोई में भेज दिया। वहीं पर कार्य करती है काम पत्नी रति, क्योंकि ये प्रद्युम्न जी कोई और नहीं है, ये
कामदेव के ही अवतार हैं। क्योंकि कहते हैं जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयों जरिदारा। कहा बंधुओं, जिस समय सती ने अपनी देह को समाप्त किया, तारकासुर का जन्म हुआ, और तारकासुर का जन्म हुआ, हाहाकार मचने लगा। अब भोले बाबा तो ध्यान में थे, क्योंकि वरदान मांगा था कि शिव के अंश से मृत्यु हो। तो कामदेव को भेजा तपस्या भंग करने के लिए भगवान भोले बाबा की। और जब भगवान भोले बाबा का तप दूर करने के लिए, तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा, कामदेव ने वृक्ष पर बैठ करके 5 बाण छोड़े। तो कहा बंधुओं, जैसे ही भगवान का नेत्र खुला तीसरा, और कामदेव जल करके राख हो गया। तो काम पत्नी रति रोई थी। तो भोले बाबा ने कहा था कि द्वापर युग में कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म होगा, और तब तक कामदेव बिना अंग के ही व्यापेगा। तो वही कामदेव जी पुत्र बन करके आए हैं भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। अब कार्य करती है संबासुर के यहाँ काम पत्नी रति विद्यावती भोजन बनाने का। जल्दी जल्दी से उसने अपनी विद्या के द्वारा कामदेव जी को बड़ा कर दिया। अब जैसे प्रद्युम्न जी बड़े हुए, अब उन्होंने विद्यावती से कहा कि तुम्हारे मन में कोई मातृभाव तो नहीं लगता, मुझे तुम कौन हो, परिचय कराओ। तो परिचय कराया, पूर्व जन्म की कथा बताई, और कहा तुम तो कन्हैया के पुत्र हो, द्वारिकाधीश के बेटा हो। और जब प्रद्युम्न जी को बड़ा होकर के पता लगा, तो उन्होंने क्या किया, संबासुर का वध किया। और संबासुर का वध करके देखो, गए तो छोटे थे लेकिन बड़े होकर के आए, और पत्नी को साथ लेकर के आए, विवाह करके आए। कह तो राधे राधे। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित इतने प्रद्युम्न जी बड़े होकर के आए ना, इतने भगवान के 16,107 विवाह और हो, और दूसरा विवाह तो भालू की बेटी के साथ हुआ। परीक्षित कहने लगे, भालू की बेटी के साथ? मैं कुछ समझा नहीं। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक भोजवंशी राजा है सत्राजित, नित्यव्रती सूर्य की उपासना करता था। और जब सूर्य की उपासना करता था ना, तो सूर्य नारायण ने उसको प्रसन्न होकर के एक मणि दी, जिस मणि का नाम है समयंतक मणि। और उस मणि से 8 भार सोना नित्यव्रती प्राप्त होता था। अब एक दिन उस मणि को पहन करके सत्राजित द्वारिका में आए, तो द्वारिका वालों ने सोचा कि लगता है सूर्य नारायण पृथ्वी पर आ गए, सूर्य नारायण ही पृथ्वी पर आ गए। द्वारिकाधीश ने कहा कि ये तो मणि का प्रकाश है। द्वारका वालों ने कहा, अरे सत्राजित, इस मणि का क्या करोगे? देखो तुम्हारे पास तो बहुत धन हो गया, और अधिक धन खतरा ही पैदा करता है। तो एक काम करो, इस मणि को यहीं जमा कर दो, तो प्रजा के लालन पालन में जैसे कभी अकाल पड़ जाता है, कभी दुर्भिक्ष पड़ जाता है, तो ये धन जो है ना वो काम में आ जाएगा। राधे राधे बोलो, काम में आ जाएगा। तो महाराज सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित ने कहा, ये मेरे इष्ट का स्वरूप है, मैं इस मणि को नहीं दे सकता। देखो भगवान को तो मना कर दिया, और जब उसके भाई प्रसेन ने मांगा तो उनको मणि दे दिया। प्रसेन ने कहा, ये मणि जरा हमें भी दिखाओ, हम भी मणि पहन करके जरा घूम करके आते हैं। प्रसेन ने मणि को पहना, मणि पहन करके घूमने गया, और जब घूमने गया ना शिकार करने, तो एक शेर सिंह के द्वारा मारा गया। तो भगवान को आज कलंक लग गया, और जब भगवान को व्यर्थ का कलंक लगा, तो अपने सैनिकों के साथ में दाऊजी महाराज के साथ मणि की खोज में गए। तो जंगल में ढूंढा, प्रसेन मरा हुआ मिला, लेकिन उसके पास मणि नहीं। सिंह के पैरों के निशानों को देखा, थोड़ा और आगे गए, सिंह मरा हुआ मिला, लेकिन सिंह के पास भी मणि नहीं मिली। कुछ रीछ भालू के बाल सिंह के नाखूनों में थे, थोड़ा और आगे चले गए तो एक गुफा दिखाई दी।
और भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए और जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा ना तो ना वार्ता हुई ना कुछ बूझा, और जैसी चिल्लाई ना तो जामवंत जी आए और जामवंत जी आकर के तुरंत युद्ध करने लगे। कृष्ण कन्हैया से 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध हुआ है जामवंत जी का। नस नस ढीली हो गई महाराज। जामवंत जी कहने लगे प्रभु आप तो मेरे श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम के अलावा और कोई मुझे नहीं हरा सकता था। क्योंकि जब भगवान श्री राम जी ने रावण का उद्धार किया, और जब रावण का उद्धार किया ना तो जामवंत जी कहने लगे कि मुझे मेरी बराबर का कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला, तो आप मुझसे युद्ध कर लीजिए। तो श्री राम जी ने कहा देखो आप सेवक हैं और मैं स्वामी हूँ, तो मैं इस बार मर्यादा के रूप में अवतार लिया है, तो देखो सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता। तो ये इच्छा मैं तुम्हारी अभी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगले युग द्वापर युग में ये इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवान ने आज जामवंत जी की वो युद्ध करने की इच्छा भी पूरी कर दी। कहो राधे राधे। कहते हैं बंधुओं, जामवंत जी कहने लगे बताइए प्रभु आप क्यों आए। भगवान ने कहा इस मणि का मुझे कलंक लग गया। तो जामवंत जी कहने लगे ये मणि तो मैंने बेटी को दे दी, और बेटी को कुछ वस्तु दे करके वापिस नहीं लेते, तो महाराज अब क्या करें। तो जामवंत जी कहते हैं कि आप एक काम करो, मेरी पुत्री के साथ पानी ग्रहण संस्कार कर लो और दहेज में मणि को ले लो। राधे राधे बोलो। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ हो गया। भगवान ने मणि ला करके सत्राजित को दी, और सत्राजित लज्जित होने लगा, क्षमा मांगने लगा प्रभु ये संसार वाले मुझे ही गाली दे रहे हैं, ये देखो हमारे कन्हैया चोर नहीं थे, ये तो व्यर्थ का कलंक लगाया, तो मणि आप रख लो। भगवान ने कहा भैया मणि मैं नहीं रख सकता, क्योंकि इस मणि की वजह से ही तो मुझे विवाह करना पड़ा दूसरा। तो भगवान से कहने लगा इसका मतलब तो फिर ये होगा कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया। तो भगवान ने कहा एक काम करो सत्राजित, मणि के अलावा जो तुम देना चाहो वो दे दो, वो मैं स्वीकार कर लूंगा। तो सत्राजित ने क्या किया, अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ पर रख दिया, क्योंकि महाराज ससुर बन जाएंगे कोई गाली नहीं देगा। तो अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ रखा, भगवान के हाथ में पानी ग्रहण संस्कार हुआ। तो इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। एक बार इंद्रप्रस्थ दिल्ली पांडवों से मिलने भगवान आए, और जब यमुना किनारे अर्जुन के साथ रथ में घूम रहे थे, एक कन्या को तप करते देखा। भगवान ने कहा अर्जुन बूझो ये कौन है, परिचय जाकर के। अर्जुन गए, परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम परदम तपः परम आस्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, और मेरा नाम कालिंदी यमुना है। विष्णु का वर्ण करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा वो तो रथ में बैठे, और कालिंदी यमुना के साथ भगवान का चतुर्थ विवाह हो गया। बोलो राधे राधे। अवंती उज्जैन देश के राजा है बिंद अरविंद, बहन का नाम मित्रवृंदा, और भाई तो चाहते थे कि दुर्योधन के साथ विवाह हो जाए, लेकिन मित्रवृंदा ने भगवान द्वारिकाधीश के गले में वरमाला पहनाई, और जब भाइयों ने विरोध किया तो भगवान हरण करके द्वारिका में लेकर के आ गया। तो पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ हो गया। कौशल नरेश नग्नजीत जिनकी बेटी है सत्या देवी, एक शर्त है कि जो 7 बैलों की नाक में एक ही बार में नकेल डाल देगा ना, मैं उनके ही साथ विवाह करूंगा। तो भगवान ने 7 रूप लेकर के ऐसा किया, तो भगवान का छठा विवाह सत्या देवी के साथ हो गया। भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ, और मद्र देश की राजा की कन्या है लक्ष्मणा, तो 8वां पाणी ग्रहण संस्कार भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, भगवान के ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए हैं, लेकिन 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में संपन्न हुए। प्रांग ज्योतिषपुर का एक राजा था भौमासुर,
वैसे उसका नाम था नरकासुर, लेकिन भूमि से उत्पन्न होने के कारण उसको कहते थे भौमासुर। बोलो राधे राधे। संकल्प बनाया कि 20,000 राजकुमारियों के साथ में एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा। तो राजाओं को परास्त करता, राजकुमारियों का हरण करता, और राजकुमारियों की संख्या हो गई 16,100। भगवान को पता लगा, और जब भगवान को पता लगा ना, तो भगवान सत्यभामा को लेकर के आए। एक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य जो नगर का रक्षक था, झपटा भगवान पर, तो भगवान ने उसका वध किया और भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलो मुरारी भगवान की। कहते हैं उन 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने बंधन से मुक्त किया, और जब बंधन से मुक्त किया, भूदेवी ने उनकी वंदना गाई, क्योंकि नरकासुर भौमासुर का उद्धार हो गया और उस मुर नामक दैत्य का भी उद्धार हो गया। और जैसे भौमासुर का उद्धार होने के बाद भगवान ने राजकुमारियों को बंधन से मुक्त किया, भगवान ने कहा कि अब अपने अपने घर जाओ। वे राजकुमारियां कहने लगी कि हे प्रभु, हो सकता है कि हमारे माता पिता हमें स्वीकार कर ले, लेकिन हमसे कौन विवाह करेगा, कौन हमें स्वीकार करेगा। तो अब हम तो हमारे सामने बस एक ही उपाय है कि हम अपने जीवन को समाप्त करें। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान ने कहा कि भैया जिनके कोई नहीं है ना, तो उनके तो मेरे ठाकुर हैं। तो उन 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने एक ही मुहूर्त में स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह। और कालांतर में भगवान को प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक-एक बेटी का जन्म हुआ। बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है, और आनंद के साथ में भगवान रहते हैं। भगवान का कभी मुख नहीं मुरझाया, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। क्योंकि देखो भगवान के जीवन में कितना संकट आया है, लेकिन भगवान का मुख नहीं मुरझाता कभी। तो उन गोपियों ने, उन राजकुमारियों ने भगवान को भी अपनी डोरी सौंप दी। आइए भगवान को हम भी कहें कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। हे ठाकुर, उन राजकुमारियों को भी आपने स्वीकार कर लिया, तो हमें भी स्वीकार कर लो। हम भी अधम हैं, पापी है ना, तो हे गोविंद हमें आप स्वीकार कर लो। ये जीवन की गाड़ी हमने आपको सौंप दी है। तो आइए जिन जिसने भगवान को अपनी गाड़ी सौंप दी, मस्ती में झूमते गाते चलेंगे और आनंद के साथ ताली बजा करके भगवान को रिझाएंगे, गाते चले क्या? तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो राधे। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में आज यही अरदासा। रखना लाज हमारी, जय हो आज रखना लाज हमारी, तो जाने तेरा काम जाने। अब तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम
जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरे काम जाने। बाबा थारे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। राधे बेटी बेटी तालियों की सेवा करते रहे। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। उठा के हाथ होना क्या। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर हार 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 तुम्हीं पर। अब हमको आस तुम्हारी। जय हो जय हो। अब हमको आस तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने। बाबा थारे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। ओ तू जाने तेरा काम जाने। 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 बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरे काम जाने। बाबा थारे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जय जाने। हो। राधे 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 राधे। क्या बात है। जय हो। राधे राधे। और बाकी बिहारी मुझको शरण में रखना। आगे बिहारी को शरण में रखना। बाकी बिहारी मुझको शरण में रखना। आगे बिहारी मुझको शरण में रखना। दया की दृष्टि हम पे भी रखना। दया दृष्टि हम पे भी रखना। ओ दया की दृष्टि हम पे भी रखना। दया की दृष्टि हम पे भी ओ रखना। मैं तो छोड़ आया। मैं तो छोड़ आया। मैं तो छोड़ आया हूँ जग सारा तू जाने तेरा काम जाने। बाबा थारे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। ओ तू जाने तेरा काम जाने। 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 बाबा थारे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरे काम जाने। बाबा थारे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। बाबा थारे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। बहुत जोर से राधे राधे। राधे राधे। और श्याम से मिला दे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। देखो ये 16,108 का मतलब है क्या। ये 16,108 पत्नियां है ना भगवान की। क्या मतलब है इसका। वेद में 3 कांड हैं। ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। कहा है 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के। और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं वही भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। जो 100 प्रकार के उपनिषद हैं वही भगवान की 100 पत्नियां हैं। और जो 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु,
आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, यही भगवान की अष्ट पटरानियां। तो इस प्रकार 16,108 का भाव पूर्ण हुआ है। कहो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं बड़े आनंद के साथ भगवान रहते हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि हमारी कभी कोई सी रानी रूठ जाती है, कभी कोई सी रानी रूठ जाती है, लेकिन रुक्मणी जी कभी रूठी नहीं। तो मैं देखना चाहता हूं कि क्रोध में कैसी लगे। तो एक दिन क्या किया, गंभीर मुद्रा में जाकर के बैठ गए, शांत भाव बिल्कुल। रुक्मणी जी आई और देख करके घबरा गई, सोचने लगी लगता है आज कुछ मुझसे गलती हो गई, जो कन्हैया मुझसे रूठ गए। अब भगवान ने देखा क्रोध नहीं आया, तो भगवान कहने लगे कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी जी तो चिंतित हो गई, आज इतने वर्षों बाद बूझ रहे हैं क्यों विवाह किया। अभी तक तो नहीं बूझा, लगता है कुछ गलती हो गई। भगवान ने देखा क्रोध नहीं आया, तो क्या किया महाराज, कहने लगे तुम राजघराने की, हमारे तो माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, खानदान का कुछ पता नहीं, जन्म कहीं हुआ पालन कहीं हुआ, और अगर तुमने गुणवान समझ करके विवाह किया हो तो गुण भी नहीं है, नंबर 1 के चोर है। सब भगवान को माखन चोर कहते हैं ना, तो गुण भी नहीं। और कहा महाराज अगर तुमने पराक्रमी समझ करके विवाह किया हो तो पराक्रमी भी नहीं है, क्योंकि भक्तों की रक्षा के लिए भगवान रण भी छोड़ देते हैं। ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने रण भी छोड़ दिया, तो पराक्रमी भी नहीं। भगवान ने बहुत बातें की हैं, लेकिन रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। और जब क्रोध नहीं आया तो भगवान ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो शिशुपाल के पास जा सकते हो। जैसे इतना कहा ना भगवान ने, तुरंत रुक्मणी मैया तो मूर्छित हो। पर्यंकाद वर्हियासु तामोत्थाप्य चतुर्भुज, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया, 2 हाथों से रुक्मणी जी को संभाला, एक हाथ से पंखा झड़ने लगे और एक हाथ से जल का छींटा लगाने लगे। बोलो राधे 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 राधे। और जब रुक्मणी जी को होश आया तो कहने लगी कि आप गलत ही क्या कह रहे थे, आपने कहा कि आप में कोई गुण नहीं है। तो हे प्रभु, ये जो सारा संसार है ना, 3 गुणों से मिलकर के बना है, रज, सत और तम। 3 गुणों से मिलकर के ये संसार बना है, और आपको इन तीनों गुणों से परे साक्षात नारायण है। तो आपको कौन जान सकता है प्रभु। भगवती श्रुति जब आपको लिखती है ना, निरूपण करती है स्वरूप का आपके, तो नेति नेति कह करके, इति मध्यम कह करके, जब भगवती श्रुति को ही आपको जानना असंभव लगता है ना, तो प्रभु आपको कौन जान सकता है, आपको और कौन जान सकता है प्रभु। और जिन भक्तों का हृदय सागर बन जाता है ना, तो आप अपना बैकुंठ छोड़ करके उन भक्तों के हृदय सागर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। आप तो भक्त वत्सल हो। कहो राधे राधे। तो इस प्रकार से हास परिहास करते हुए भगवान आनंद में रहते हैं। भगवान ने कहा देखो, अगर मैं आज ऐसा ना कहता ना, तो मुझे नहीं पता लगता कि तुम इतनी ज्ञानवान हो। तो भगवान अपने आनंद में रहते हैं, भगवान का कभी मुख नहीं मुरझाता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए, वैसे वैसे भगवान के पुत्र पौत्रों के भी विवाह हुए। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न और पौत्र हुए हैं अनिरुद्ध महाराज। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए और दोनों में युद्ध हुआ। कहा बंधुओं, जब रुक्मी के घर भगवान बारात लेकर के गए, अब रुक्मी बलराम जी के साथ में द्रुत क्रीड़ा खेलने लगा, पासे फिकने लगे। अब बलराम जी जीत रहे थे, लेकिन रुक्मी कहने लगा कि आप हार रहे हो, आप हार रहे हो, कहने लगा।
कहते हैं आकाशवाणी हुई तथा ब्रविन्न भोवानी बले नेव जितो ग्रहा, कि बलराम जी ही जीत रहे। बलराम जी ने कहा तो तुम्हें विश्वास हो गया। रुक्मी कहने लगा क्रोध में भर करके, अरे ग्वालो जाओ, तुम्हें क्या पता इस द्रुत क्रीड़ा के बारे में, तुम्हें क्या जानो खेल के बारे में। और जब इस प्रकार से कहा बंधु, दाऊ जी महाराज को क्रोध आ गया, अपना मूसल उठाया और रुक्मी का प्राणानंत कर दिया। अब जैसे ही दाऊ जी ने रुक्मी का प्राणानंत किया तो भगवान पक्ष किसका ले, तो भगवान मौन हो गए, क्योंकि एक तरफ पत्नी है और एक तरफ भाई है। तो भगवान शांत हो गए, मौन हो गए। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। तो इस प्रकार अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह हुआ। दूसरा विवाह बानासुर की बेटी उषा के साथ में। उषा ने एक दिन अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा। उसकी एक सहेली है चित्रलेखा, चित्र बना बना करके दिखाए, अनिरुद्ध जी का हरण करके लेकर के आई, उषा के साथ महल में रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, बाहर द्वारपालों ने आवाज को सुना और जाकर के बानासुर से कह दिया। जैसे ही बानासुर को पता लगा, अनिरुद्ध जी को बंदी गृह में डाल दिया। नारद जी ने भगवान द्वारिकाधीश से पूछा, प्रभु परिवार इतना बड़ा हो गया, सब परिवार में ठीक तो हैं? अब भगवान ने कहा कि भैया सब तो ठीक हैं, लेकिन एक अनिरुद्ध जी नहीं दिखाई दे रहे। नारद जी कहते हैं वो तो बानासुर के यहाँ बंदी बने पड़े हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश आए। ये बानासुर भगवान भोले बाबा का भक्त था, भोले बाबा को पुकारे लिया। बानासुर की ध्वजा टूट करके गिर गई महल की। भोले बाबा प्रकट हुए, दोनों में युद्ध हुआ, द्वारिकाधीश में और भोले बाबा में। दोनों ने अपने अपने अस्त्र छोड़े, वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर। लेकिन कहते हैं वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। तो 4 श्लोकों में माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर की स्तुति गाई, तब भगवान ने साप से मुक्त किया। अब भोले बाबा को जृंभनास्त्र से मोहित कर दिया। भोले बाबा तो जम्हाइयां लेने लगे, चुटकियां बजाने लगे। मेरे द्वारिकाधीश गए और जो बानासुर के हजारों हाथ थे उनको काटना प्रारंभ कर दिया। जब 4 हाथ शेष रह गए तो धाई मां कोटरा देवी नगन होकर के युद्ध भूमि में आ गई। भगवान ने पीठ घुमाई, बानासुर गया, अनिरुद्ध उषा को लेकर के आया, भगवान को सौंपा और क्षमा मांगी। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान ने भोले बाबा को जृंभनास्त्र से मुक्त कर दिया। और जब जृंभनास्त्र से मुक्त किया, मेरे द्वारिकाधीश कहते हैं कि मैं इनको कभी मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वचन दिया है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के बलि और बलि के पुत्र है बाणासुर। तो भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे परिवार में किसी की हत्या नहीं करूंगा। राधे राधे बोलो राधे राधे। एक बार क्या हुआ महाराज, तो इस प्रकार से भगवान के पुत्र और पौत्रों के विवाह हुआ। एक बार भगवान बच्चों बाल गोपाल परिकर के साथ गेंद खेलने गए। अब भगवान तो वट वृक्ष के नीचे लेट गए, बच्चे गेंद से खेल रहे थे। अब गेंद से खेलते खेलते वो गेंद कुएं में जाकर के गिर गई। बच्चों ने कुएं में झांका तो एक गिरगिट दिखाई दिया बहुत बड़ा। बच्चे डर गए, आकर के भगवान के पास आए ना, भगवान गए, भगवान का स्पर्श हुआ तो गिरगिट जो है दिव्य रूप में प्रकट हुआ। कहने लगा मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। महाराज भगवान ने कहा इतने बड़े राजा तो गिरगिट क्यों बने? महाराज मैंने दान किया। क्या दान किया तुमने? कि मैंने जो है गायों का दान किया। क्या बीमार गायों का दान करते थे? नाना प्रभु, बछड़े वाली गाय का, दूध देने वाली गाय का मैं दान करता था। तो गिरगिट क्यों बने? तो नृग राजा कहता है कि एक बार क्या हुआ, मैंने एक ब्राह्मण को गायों का दान दे दिया, वो गायों को लेकर के चला गया। उनमें से एक गाय मेरी दूसरी गायों में मिल गई और मैंने वो दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। पहले वाला ब्राह्मण उस गाय को ढूंढता हुआ आ रहा था, अपनी गाय को पहचाना। लड़ाई हुई दोनों ब्राह्मणों में।
वो कहता मेरी गाय है, वो कहता मेरी गाय है। मेरे पास लेकर के आए, अब वो कहता मुझे दी है संकल्प करके, मैं कहता हाँ। वो कहता मुझे संकल्प करके देती है, मैंने कहा हाँ। तो गर्दन हिलाई ना महाराज। तो महाराज क्या हुआ, दोनों उस गाय को छोड़ करके चले गए। और जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में यम ने पूछा कि पहले पाप भोगोगे या पुण्य, कि पहले पाप भोग लेते हैं, पुण्य तो बाद में भोग लेंगे। तो ब्राह्मण का अपमान हो जाने के कारण राजा नृग क्या बन गया, गिरगिट बन गया। गिरगिट गर्दन हिलाता रहता है ना ऐसे, तो राजा नृग भी गिरगिट बन गया और कहने लगा कि आज मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ होकर के जा रहा हूं। तो भगवान ने वहीं कुएं पर ही बच्चों को समझाया कि देखो आग की ज्वालाओं से मैं बचा लेता हूं, और किसी ने काल कूट विष पी लिया हो तो भी मैं बचा लेता हूं, लेकिन ब्राह्मण का धन हरण करने वाले को, ब्राह्मण का अपमान करने वाले को तो मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। कभी संत का अपमान मत करना। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने बाल गोपाल परिकर को शिक्षा दी और उनको समझाया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक दिन दाऊजी महाराज बोले कि हे कृष्ण भाई, क्या कभी वृंदावन जाने का विचार नहीं आया? और जब इस प्रकार से कहा ना, भगवान ने कहा कि भैया इस बार तुम ही घुमाओ, हम तो फिर कभी घुमा करके आ जाए। तो 2 महीने की छुट्टी लेकर के दाऊजी महाराज वृंदावन आए। चैत्र और बैसाख मास की छुट्टी लेकर के। 2 मासो तत्र चावातसीन मधुम माधव मेव च। 2 महीने की छुट्टी लेकर दाऊजी वृंदावन पधारे। एक दिन ग्वाल वालों के साथ खेलने लगे। अब गर्मी का मौसम, अब गर्मी में पसीने आने लगे, स्नान करने की इच्छा हुई, नहाने की। तो सोचा चलो यमुना जी में स्नान करके आए। अब दाऊजी से कहने लगे ना, तो दाऊजी कहते हम यमुना के पास क्यों जाए, यमुना को ही यहीं बुला लेते हैं। यमुना से कारी यमुना इधर आओ। अब यमुना कहने लगी वाह महाराज, ऐसे बुलाने से मैं घर घर जाने लगी ना, तो फिर तो हो गया कल्याण। दाऊजी को क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई। आज मैं तेरा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, तुझे समाप्त कर दूंगा। क्या हुआ महाराज, अपना हल उठाया और जैसे दाऊजी ने पृथ्वी पर पटका ना, तो यमुना महाराज ने थर थर कांपने लगे। प्रार्थना की दाऊजी महाराज से, राम राम महाभावो ने जाने तव विक्रमम, यस्य कांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे अनंत, हे महाभाव, हे जगदीश्वर, मैं आपके बल पराक्रम को नहीं समझ सकी, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। तब दाऊजी महाराज का कोप शांत हुआ और तब कहते हैं भैया आज भी वृंदावन में यमुना की धारा तिरछी होकर के बह रही है और वो बलराम जी के बल और पराक्रम की वक्रता को प्रदान कर रही है। एक दिन द्विविद नाम के वानर था, उसने दाऊजी का वरुण कलश तोड़ दिया। तो दाऊजी ने अपने हल मुसल द्वारा उस द्विविद वानर का भी संहार किया, जो किसी समय में रामादल के वानर राज सुग्रीव का सचिव हुआ करता था। बुलबा के बिहारी राम की। एक पौंड्रक नाम का राजा था, एक पौंड्रक नाम का राजा था। अब महाराज उसका एक मित्र है काशीराज, जो उसको भड़काता रहता है। कहने लगा तुम भगवान बन जाओ, मैं तुम्हारा पुजारी बन जाऊंगा और जो धन आएगा दोनों आधा आधा कर लेंगे। तो क्या किया महाराज, पौंड्रक ने नकली गरुड़, नकली के 2 हाथ, पीतल का सुदर्शन चक्र लगाया और पूजा जाने लगा। नाम रखा पौंड्रक कृष्णवासी। अब देखो पत्र भी लिख दिया भगवान को, वासुदेवो अवतीर्णो अहमेक एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्था तम तु मिथ्या वेदांते। असली वासुदेव तो मैं हूं, तुम तो झूठे हो। उद्धव जी ने पत्र पढ़ा, हंसी आ गया। उद्धव जी को लेकर के भगवान आए और जब पौंड्रक राजा को देखा ना, तो देखा रे इसने कितना चिंतन किया होगा, जो ये मेरे जैसा बन गया, तो अब मैं इसको अपने रूप की मुक्ति दूंगा। तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से उस पौंड्रक राजा का उद्धार किया और सारूप्य रूप की मुक्ति भगवान ने पौंड्रक राजा को
वरदान दिया। काशीराज का सिर काट करके काशी में फेंका मारा। और काशीराज पुत्र सुदक्षिण को समाचार मिला, अभिचार विधि से अग्नि की आराधना की, दक्षिणा अग्नि, और अभिचार विधि से कृत्या प्रकट किए। कृत्या को द्वारिका भेजा तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया और सुदर्शन चक्र से कहा कि समस्त काशीपुरी का विध्वंस कर। सुदर्शन चक्र ने आकर के समस्त काशीपुरी का भस्म कर दिया। तो भगवान के ऐसे ऐसे बल और पराक्रम की चर्चा है। जोर से बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक बार क्या हुआ, भगवान अपने समस्त परिकर के साथ में जनकपुर घूमने के लिए आए। और जब जनकपुर घूमने के लिए आए ना, तो भगवान बहुलास्व जनक ने उनको निमंत्रण दिया भोजन का, भोजन पर आना है। वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है श्रुतदेव। अब श्रुतदेव ब्राह्मण ने भी उनको भोजन का निमंत्रण दिया। अब भगवान ने सोचा कि जाए किसके यहाँ पर। एक ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया है और एक राजा ने निमंत्रण दिया है। तो भगवान ने क्या किया, दो रूप ले लिए, दो रूप लिए और दो रूप लेकर के दोनों के यहां पर गए। तो भगवान ने समता का दर्शन कराया है, क्योंकि भगवान की दृष्टि में ना कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान की दृष्टि में सब एक समान है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे जो भजता भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को तो भाव से बुलाने वाले चाहिए महाराज। बस भगवान तो प्रतीक्षा में रहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान समता का दर्शन कराया और दोनों के यहाँ दो रूप लेकर के भगवान ने भोजन पाया। क्योंकि भगवान है ही ऐसे भैया कि भैया जो भी कोई भगवान को देखे ना तो भगवान का ही हो जाता है। कि मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है, और जब पर्दा खुलता है दीदार बड़ा प्यारा। वृंदावन में जाते हो ना, और जब पर्दा हटाते हैं ना, भगवान की दृष्टि पड़ती है, भक्ति भगवान पर दृष्टि पड़ती है, तो इतना सुंदर दीदार लगता है ना, तो फिर निगाहें हटाने को मन नहीं करता। ऐसा मन करता है कि भगवान का दरबार देखे जाए, भगवान का श्रृंगार देखे जाए। बोलो राधे 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 राधे। और मस्ती में झूमते हुए कह दो क्या, जब पर्दा जब पर्दा जब पर्दा खुलता है दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। वो दरबार बड़ा प्यारा, सिंगार बड़ा प्यारा, दरबार बड़ा प्यारा, सिंगार बड़ा प्यारा। जब पर्दा वो जब पर्दा जब पर्दा खुलता है दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे बाके बिहारी का सिंगार बड़ा प्यारा है। मीठे मीठे तालियों में सेवा करते हैं। राधे राधे।
जिस दर पे जलते हैं। वो ये तो घाटे का, वो ये तो घाटे का, ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सस्ता है। मेरे बाके बिहारी का श्रृंगार बड़ा प्यारा है। वो दरबार बड़ा प्यारा, सिंगार बड़ा प्यारा, दरबार बड़ा प्यारा, शिकार बड़ा प्यारा। जब पर्दा, वो जब पर्दा, जब पर्दा खुलता है, दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे बाके बिहारी का श्रृंगार बड़ा प्यारा है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। सिंगार बड़ा प्यारा है, दीदार बड़ा प्यारा है, दीदार बड़ा प्यारा है। और राधे राधे, राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, एक बार नारद जी ने सोचा कि मैं भी तो देखूं जरा जाकर के कि भगवान 16,108 विवाह करके कैसे रहते हैं। अब नारद जी आए ना, तो नारद जी जिस भी कक्ष में गए, उस कक्ष में भगवान उनको अलग अलग रूपों में दिखाई दिए। भगवान के कक्ष में नारद जी आते हैं ना, क्योंकि भगवान ने अगर 16,108 विवाह किए थे ना, तो 16,108 रूप भी बनाए। कहा, पुत्र मां खिदा, खेद ना करो, तुम तो केवल भगवान का भजन करो। कहते हैं सुधर्मा सभा में दूत ने पत्र ला करके दिया कि जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा बंदी हैं, उन्हें बंधन से मुक्त करो। और इधर नारद जी ने कहा कि पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, उनके यज्ञ को प्रारंभ कराओ। तो भगवान पांडवों के पास आए और कहने लगे, पांडव कि देखो, सब राजाओं की तो सहमति मिल गई, लेकिन बिना जरासंध को परास्त किए यज्ञ प्रारंभ नहीं हो सकता। तो भगवान अर्जुन और भीमसेन तीनों ने ब्राह्मण का रूप लिया, और तीनों ब्राह्मण का रूप लेकर के कहाँ गए? जरासंध के द्वार पर। अब जब से जरासंध ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया और भगवान ने रण को छोड़ दिया था ना, तो जरासंध ब्राह्मणों को खूब दान देता था, खूब पुण्य करता, दान करता, जो कहते वो देता। तो तीनों ब्राह्मण का रूप लेकर के गए और जरासंध से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। तो परिचय कराया अपना। जरासंध ने अर्जुन को कहा कि ये तो बालक है, इसके साथ तुम युद्ध नहीं करूंगा। और द्वारिकाधीश से कहा कि तुम तो पहले ही पीठ दिखा करके भाग गए थे, तो तुम्हारे साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भीमसेन मेरे बराबर का है। तो जरासंध का भीमसेन के साथ में युद्ध हुआ और 27 दिन तक युद्ध चला। भीमसेन अनेक प्रकार से मारने का प्रयास करता जरासंध को, लेकिन मार नहीं पाता था। तो भगवान ने 28वें दिन तिनके को चीर करके तिनके को चीरा और विपरीत दिशा में फेंका ना, तो भगवान ने इशारा दिखाया और भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करा दिया। 20,800 राजाओं को बंधन से मुक्त कराया गया। भगवान की दिव्य स्तुति गाई और यज्ञ प्रारंभ होने लगा। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब जैसे प्रारंभ होने लगा तो पांडव कहने लगे कि पूजा का अधिकारी कौन है, प्रथम पूजा का? तो कहने लगे, सहदेव ने कहा कि द्वारिकाधीश ही प्रथम पूजा के अधिकारी है। तो इतने में शिशुपाल बैठा था वहां पर। अब शिशुपाल ने तो गालियों की बौछार कर दी। अब भगवान शिशुपाल की 100 गालियां क्षमा कर देते थे, लेकिन आज जैसे ही 101 गाली हुई, जैसे ही 101 गाली हुई, तो भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का शिरोच्छेदन किया और वो ज्योति भगवान में समाहित हो गई। राधे राधे बोलो, राधे राधे। और यज्ञ प्रारंभ हो गया।
अब देखो यज्ञ का जो कार्यभार सौंपा है ना दान करने का, वो सौंपा है कर्ण और दुर्योधन को, क्योंकि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं है और दुर्योधन चाहेगा कि इनका धन समाप्त हो जाए, इनका धन समाप्त हो जाए, क्योंकि भगवान को भी पता है ना कि कभी भी दान करने से धन घटता नहीं है, अपितु धन बढ़ता है। इसलिए कर्ण और दुर्योधन को दान का कार्य सौंपा है। भोजन का भंडारी बनाया है, मालिक बनाया है भीम को, क्योंकि भैया जो स्वयं अच्छा खाना जानते हैं ना वही अच्छा खिलाना भी जानते हैं। भोजन परोसने का काम द्रौपदी पांचाली को दिया और चरण धोने का काम भगवान ने स्वयं ले लिया। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा। अब वो महल ऐसा था कि जहां पर जल होता था ना तो वहां थल के आभास होता था, और जहां थल होता था वहां जल की प्रतीति होती थी। तो दुर्योधन आया ना महल में, पांडवों के महल को देखा तो जल में थल का आभास हो जाने से जल में गिर गया। सब हंसने लगे, और द्रौपदी ऊपर खड़ी हंसने लगी कि अंधे का तो अंधा ही होता है। और वही हंसी महाभारत का बीज बन गई, महाभारत का बीज बन गई। दुर्योधन के हृदय में आग लग गई कि एक दिन मैं भी पांडवों पर ऐसे ही हंसूंगा। शकुनी मामा का सहयोग लिया, द्रुत क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा और पांडवों का सर्वस्व छीन लिया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आया। द्रौपदी का अपमान करना चाहा ना तो भगवान ने स्वयं द्रौपदी की रक्षा की, चीरहरण करते समय कहा बंधुओं भगवान शांति दूत बनकर के भी आए। भगवान ने कहा दुर्योधन देखो युद्ध को रोक लो, युद्ध में भलाई नहीं है। कहने लगे कोई गांव दे दो मैं उन्हें शांत कर दूंगा, लेकिन दुर्योधन कहता है कि पांडवों को मैं बिना युद्ध के ना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना। तो सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित कृष्ण के चरणों की नौका का सहारा लेकर के पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई, और भगवान ने अपनी लीला संपन्न की, अपने धाम को गए। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तुम्हें श्राप मिला और मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। देखो सुखदेव जी ने प्रथम दिवस की कथा आज सप्तम दिवस की कथा से जोड़ दी। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सूर्यास्त होने वाला है और भगवान की कथाएं तो बहुत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और तुम्हें केवल 7 दिन का श्राप है। 7वां दिन आज चल रहा है, सूर्यास्त होने वाला है, तक्षक आने वाला है। तो अगर कोई विशेष चरित्र सुनने की इच्छा हो तो बताओ। परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी आपने भगवान को दीन बंधु बताया है कई बार, लेकिन कोई दीन बंधु वाला चरित्र नहीं सुनाया। क्या भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया है? तो श्री सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी की याद आ गई। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कहा बंधुओं जब भगवान ने कंस का उद्धार किया और भगवान को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, तो भगवान की मित्रता हुई है सुदामा जी से। जहां जाते थे साथ जाते थे, साथ अध्ययन करते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव ने पाठ याद करने के लिए दिया ना, तो सुदामा जी से सुनाया नहीं गया, और जब सुदामा जी से नहीं सुनाया तो सुदामा जी को कक्षा से बाहर कर दिया। कृष्ण से कहा तुम सुनाओ, तो कन्हैया ने कहा कि मैं भी भूल गया। मित्रता के कारण दोनों को कक्षा से बाहर किया और कहा जाओ यज्ञ के लिए समिधाएं लेकर के आओ, और गुरु माता से कोई भोग प्रसादी ले जाना, बाल भोग ले जाना। दोनों गुरु माता के पास आए। गुरु माता कहने लगी कि अभी कुछ भोजन तैयार नहीं है, ये चने हैं एक पोटली में, ये चने तुम खा ले। अब सुदामा जी के हाथ में वो चने की पोटली आई ना, तो उसका इतिहास आ गया। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, क्योंकि वो जो चने थे वो कोई साधारण चने नहीं थे, वो चने श्रापित थे।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं एक ब्राह्मणी जो भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे, एक बार क्या हुआ, 5-5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, भूखी सो जाती थी। तो 5 दिन बाद उस ब्राह्मणी को शाम के समय किसी ने एक मुट्ठी चने दे दिए। अब वो चने उसने अपनी पूजा घर में रख दिए कि प्रातः स्नान करके भगवान को भक्ति करके भोग लगा के पालू। रात्रि में चोर आ गए, और जब रात्रि में चोर आ गए महाराज, रात्रि में घर में चोर आए, ब्राह्मणी के घर में कुछ नहीं मिला, चारों तरफ ढूंढा। तो चोरों ने वो चने ही पोटली चुरा करके ले गए, सोचा इसमें कोई हीरे मोती होंगे। जाकर के सांदीपनी मुनि के आश्रम में छुप गए, और जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में छुप गए तो प्रातः काल हुआ, गुरु माता जगी और चोर वहां से भागने लगे ना, तो वो चने की पोटली वहां पर गिर गई। वो ब्राह्मणी उठी, श्राप दे दिया जब चने नहीं मिले कि जो भी कोई उन चनों को खाएगा वो दरिद्र गरीब हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा महाराज। इस प्रकार से कहा, श्राप दे दिया। तो वही चने की पोटली सुदामा जी ने अपने पास रखी, जंगल में समिधाएं लेने गए, रास्ता भटक गए। कहते हैं बादल छा गए, वर्षा हुई, रात्रि में वृक्ष पर ही पूरी रात्रि व्यतीत की। सुदामा जी ने कन्हैया को चने नहीं दिए, उन चनों को अपने आप खा लिया। कन्हैया ने कहा सुदामा कुछ खा रहे हो? सुदामा जी कहते हैं तो सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी ने सोचा कि देखो मैं तो पहले से गरीब हूं, थोड़ा सा और गरीब हो जाऊंगा, लेकिन जो मेरा मित्र है ना कन्हैया, वो तो महलों में पला बड़ा है, राजा है ये तो, और अगर ये गरीब हो गया तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो मित्रता के कारण सुदामा जी ने चनों को खा लिया, वो गरीब भी अपने ऊपर ले ली सुदामा। कहते हैं बंधुओं, नारायण भगवान इस सृष्टि की पालन करते हैं, और जब नारायण भगवान पालन करते हैं, चनों को खाते, अगर वो गरीब हो जाते हैं ना तो पूरी सृष्टि ही गरीब हो जाती है। तो सुदामा जी ने चनों को पाया, अगले दिन स्कूल में आए, कुछ दिन शिक्षा ग्रहण की, अपने अपने स्थान को गए, और तभी से सुदामा जी के जीवन में गरीबी आ गई। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। महाराज कृष्ण के सखा हैं बचपन के ब्राह्मण, और विरक्त हैं, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। जो कथा में आता, जो सत्संग में आता, जो प्रवचन में आता था, उससे ही अपने जीवन का निर्वाह करते थे। विवाह हो गया, धर्मपत्नी सुशीला वसुंधरा, और बच्चे हैं महाराज। कुछ घर में प्रसादी होती थी ना तो पा लेते थे, और जब कुछ नहीं मिलता था तो जल पी करके बच्चों को सुला देते थे। बच्चे माँ से कहते माँ हमें भूख लगी है, तो माता कह देती जब घर में कुछ नहीं होता था कि बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। बच्चे कहते माँ क्या हमारे घर में रोज एकादशी आएगी? क्या हमें रोज व्रत करना होगा? एकादशी कब आती है माँ, कब आती है? बच्चों को सुला देते थे। सुदामा जी के पास कुछ होता तो पा लेते थे, नहीं होता तो जल पी करके काम चला लेते। 4-4, 5-5 दिन हो जाते भोजन करे हुए, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी सम। जब मनुष्य के जीवन में संतोष आता है ना तो सब धन धूरी के समान है। बोलो राधे 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 राधे। द्वारिकाधीश भोजन पाने बैठे, अष्टपटरानियां खड़ी हैं सामने, भोजन पवा रही हैं, लेकिन भगवान को जैसे सुदामा जी की याद आई ना तो भोजन को छोड़ करके खड़े हो गए। पटरानियां कहने लगी अरे प्रभु क्या हमसे कोई गलती हो गई, आपने भोजन नहीं किया? भगवान कहने लगे मेरे बचपन का मित्र है, एक बचपन का सखा है सुदामा, और जब उसने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे करूं, मैं भोजन कैसे? और जब महाराज भगवान से कहने लगी रुक्मणी मैया कि आप उन्हें धनवान बना दो, भगवान कहने लगे वो कुछ मांगता नहीं,
उन्हें द्वारिका बुला लो, कि वो आता नहीं है कि प्रभु आप ही बुला करके लाओ। तो भगवान ने साधु रूप बनाया और सुदामा जी के द्वार पर आए, आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। कहते हैं सुशीला द्वार पर आई और भगवान से कहती है कि हमारे घर में दरिद्रता बेटी ने जन्म लिया, हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं। और जब इस प्रकार से कहा, साधु रूप में भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे पति है ना सुदामा, उनके बचपन के जो मित्र हैं कृष्ण, वो द्वारिका के राजा हैं, और उन राजा के पास तुम अपने पति को भेजो तो वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बोलो राधे राधे। और जब इस प्रकार से कहा महाराज, तो भगवान तो कहकर के चले गए। और जब भगवान कहकर के चले गए ना, तो सुदामा जी आए और सुशीला ने कहा कि क्या कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? अरे वो द्वारिका के राजा है। सुदामा जी कहने लगे, अरे मित्र ही नहीं, लंगोटिया यार है, हम दोनों साथ में पढ़े हैं। सुशीला कहती, क्या तुम्हारा कभी मिलने का मन नहीं करता? सुदामा जी कहते हैं, मिलने का तो मन करता है, लेकिन मिलूं कैसे? अरे अपने मित्र के पास क्या जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा? सुशीला ने कहा, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। 4-5 घरों में एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। एक जो फटी हुई धोती पहने रहती थी, एक कोना फाड़ा, उसमें उन मुट्ठी चावलों को बांधा और सुदामा जी को दिया। सुदामा जी से कहा, ये ले करके जाना और कह देना कि एक गरीब भाभी की तरफ से छोटी सी भेंट है, एक गरीब भाभी की तरफ से छोटी सी भेंट है, और एक संदेशा मेरा कह देना, एक संदेशा कह देना, कहना कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए और सो प्रभु दीन दयाल के नित्य प्रतिदिन होए। 1 महीने 2 पक्ष में 2 एकादशी आती है ना, और यहाँ तो रोज एकादशी आती है। सुदामा जी ने चावलों की पोटली को लिया और चलने लगे। महाराज मस्तक पर ब्रह्म तेज छलक रहा है, कृष्ण कृष्ण पुकारते जा रहे हैं। जाना द्वारिका है, लेकिन कभी काशी चले जाते हैं, कभी वृंदावन चले जाते हैं, कभी पुष्कर चले जाते हैं, नहीं पता कि द्वारिका है कहाँ। भटकते भटकते जा रहे हैं, जैसे कोई कंकर लगती है, कोई कांटा चुभता है ना, नंगे पैर है ना सुदामा जी, तो आवाज निकलती है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण को पुकारते हैं भगवान सुदामा, कन्हैया को, कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद को दिलाए कहाँ कहाँ। कि भूख लगती है ना प्यास लगती है, और जिंदगी भी अब उदास लगती है, और कैसे आऊं मैं द्वारिका में तेरी आशा भी अब निराश लगती, आशा भी निराश लगती है, द्वारिका में कैसे आऊं। रास्ते से जा रहे थे, नदी आ गई महाराज, और जब नदी आ गई ना, नदी को पार कैसे करें, नदी को पार कैसे करें ना, तो भगवान नाव लेकर के आ गए, केवट बन करके आ गए, केवट बन करके आए ना। अरे कोई पार जाने वाला है क्या, हम पार लगा देते हैं। सुदामा जी कहने लगे, भैया पार तो जाना है, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, और जो तुम्हारी दृष्टि इस पोटली पर होना, तो ये पोटली तो मैं मित्र के लिए लेकर। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का हमें आशीर्वाद ही बहुत है। और भगवान ने सुदामा जी को नदी को पार कराया। हमारा ढेरों आशीर्वाद दिए सुदामा जी ने भगवान को। और जब द्वारिका का नहीं पता ना, तो नदी के किनारे ही सो गए। और सोए तो नदी के किनारे थे, लेकिन जैसे ही आंख खुली ना, पहुंच गए द्वारिका में। अब द्वारिका में आंख खुली, एक व्यक्ति से कहा, भैया ये कौन सी जगह है? कि ये द्वारिका है। अरे मैं द्वारिका में आ गया, लगता है मैं नींद में चलता रहा, नींद में
चलता रहा। भैया वो कन्हैया का महल कहाँ है? कौन कन्हैया? अरे मेरी बचपन का मित्र है कृष्ण, और वो द्वारिका का राजा है। कहने लगे यहाँ उनका नाम ऐसे नहीं लेते। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंदनीय श्री 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 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार। तो महाराज महल का पता बताया और द्वार पर खड़े हैं द्वारपाल। देखो भागवत में तो वर्णन है सुदामा जी अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन संतों का भाव कि द्वारपाल द्वार पर खड़े हैं और सुदामा जी कह रहे हैं कि मेरे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं कृष्ण, मुझे उनसे मिलना है। अब द्वारपाल सोचने लगे कहाँ ये, कहाँ हमारे राजा? कहीं ऐसा तो नहीं पेट की गर्मी दिमाग में चली गई हो, क्योंकि भूखे प्यासे हैं कई दिन से सुदामा जी। द्वारपाल कहते हैं अन्नपूर्णा रसोई में जाओ, खूब भोजन पाओ, खूब लेकर के जाना। सुदामा जी ने कहा मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं मानने वाला। और जब इस प्रकार से कहा, द्वारपाल कहते हैं कि हमारे भगवान के भक्त तो तुम्हारे ही जैसे हो सकते हैं। सूचना देने गए भगवान के पास में, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो की ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अर पाय उपासन को नहीं सा। हे प्रभु, एक द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, फटी सी धोती पहने हुए हैं। अरे भगवान ने कहा क्या हमारे द्वारिका में इतनी गरीबी आ गई? ना प्रभु, वो दूसरे देश से आया है। प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्राम, कोई दूसरे गांव से आया है। और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक ब्राह्मण है, द्विज है, दुर्बल है। और कहा रहियो चक शोभ सुधा विरामा, आपके महल को, आपके ऐश्वर्य को देख करके चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को नाम, अरे उसका नाम क्या है भगवान पूछते हैं। द्वारपाल कहते हैं क्या? बतावत अपनो नाम सुदामा। अब जैसे भगवान ने नाम सुना सुदामा, सुदामा सुन नाम सुदामा, अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे, पग से पट पीठ को दूर किया, उलझे वनमाल को तोड़ के भागे। सब विस्मित होकर देख रहे, महारानियों से मुख मोड़ के भागे। पग पादुकाहीन विलीन हुए, द्विज दीन कहाँ कर जोड़ के भागे, द्विज दीन कहाँ कर जोड़ के भागे। और सुदामा 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 कह करके भगवान गए और सुदामा जी को अपने अंक में, सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया, अंदर लेकर के आए, सिंहासन पर बिठा दिया। पैरों में बिवाइयां हैं, कांटे चुभे हुए हैं, मुख से कांटे को निकाला, और जब कांटे को निकाला ना तो आंखों से अश्रु आने लगे। और भगवान ने अपनी आंखों के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धोया। तो राधे राधे राधे। जय हो, जय हो। तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे देगी तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, तुमको। और कहो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो।
जग जानी, महिमा उसकी सब जग जानी। ओ राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। चरणों में प्रीति किया करो राधे, चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, ओ कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे जो मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे जो मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे शरण में जाया करो, राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। दिन होवे बड़े दिन होवे, बिछड़े सखा से द्वार पालो मिलने दो। दिन होवे बिछड़े सखा से द्वार पालो मिलने दो। वो नहीं देखा है पर सोचे उनको, नहीं देखा है पर सोचे उनको, अनेक मोहे तक मिल दो। वो बड़े दिन होवे बिछड़े सखा से द्वार पालो मिलने दो। ये जो द्वारिकाधीश तुम्हारे हैं, ये जो द्वारिकाधीश तुम्हारे हैं, वो बचपन के वो मित्र हमारे हैं, बचपन के वो मित्र हमारे हैं। संग खेले वो संग खेले, पढ़े गुरुकुल में पढ़ने जाके बिछड़े सखा से द्वार पालो मिलने दो। जय हो जय हो। और राधे राधे। द्वार पर एक निर्धन आया है, द्वार पर एक निर्धन आया है, पावन के
उगड़ी काया है, पावन के है उगड़ी काया है। वो शीश पकड़ी ना, शीश पकड़ी ना, शीश पकड़ी ना, जंगा उसके तट पे काहे है तुमसे। देखो बड़े होंगे बिछड़े से फांसे है द्वार पार मिलने दो। ना अपना सुधा बताता है, ना अपना सुधा बताता है। मेरे आंखों में भर भर लाता है, मेरे आंखों में भर भर लाता है। वो कहता है मैं, कहता है मैं, कहता मैं सखा श्याम का हूँ मैं जाने दो। बड़े दिन हो गए बिछड़े से है द्वार पार मिलने दो। बड़े दिन हो गए बिछड़े से है द्वार पार मिलने दो। द्वारपालों ने जाकर के भगवान को कहा और भगवान ने जैसे ही सुना मेरा मित्र आ गया, सुदामा आ गया। नाम श्याम सुध बुध सभी बिसराए हैं, सुध बुध सभी बिसराए हैं। दौड़ते दौड़ते द्वार आए हैं, दौड़ते दौड़ते द्वार आए हैं। वो नंगे पैरों ही, नंगे पैरों ही, नंगे पैरों ही पहुंचे दर बच्चे लखा का स्वागत करने को। बड़े दिन हो गए बिछड़े से फांसे है द्वार मिलने दो। बड़े दिन हो गए बिछड़े से फांसे है द्वार मिलने दो। बड़े दिन हो गए बिछड़े से फांसे है द्वार मिलने दो। पट खोल दे मुरली वाले जरा, पट खोल दे मुरली वाले जरा। वो हम दिल की सुनाने आए हैं, हम दिल की सुनाने आए हैं। वो जरा नजरे उठा के देखो तो, जरा नजरे उठा के सब तेरे दीवाने आए हैं, सब तेरे दीवाने आए हैं। वो पट खोल दे मुरली वाले जरा, पट खोल दे मुरली वाले जरा। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी। सेठानी भृषभानो दुलारी,
जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार। श्री राधे। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुटे प्रभु शीशे पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि पल हारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुछ बिहारी तेरी आरती गाओ। एक एक करके आराम आराम से आए आरती के लिए, धीरे धीरे आरती करते रहे, एक एक करके करें आराम आराम से। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, पंच बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे
बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, तुम्हें को मनाओ, पूज्य बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चेतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं ममेव देव। एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी साधो संग से कटे कोटि अपराधिया। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले भागवत भगवान की जय हो। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
ही धरा रह जाएगा। नेकी कर ले अरे तू पगले, नेकी कर ले अरे तू पगले, क्या मुंह लेकर जाएगा। कसमें बातें प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है छोटे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का